खबर भोपाल से, जहां आज कोर्ट में होगी संदिग्ध आतंकियों की पेशी। कोर्ट से संदिग्ध आतंकियों की रिमांड मांगेगी एटीएस और रिमांड में लेकर साजिश का पर्दाफाश करने के लिए होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश में आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाएगी एटीएस। ऐशबाग इलाके से पकड़े गए हैं 4 संदिग्ध आतंकी। तो आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे संदिग्ध आतंकी और कोर्ट से संदिग्ध आतंकियों की रिमांड एटीएस के द्वारा ली जाएगी। रिमांड में लेकर साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पूछताछ भी एटीएस की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए एटीएस अब तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐशबाग इलाके से 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। तो आज कोर्ट में पेशी होगी संदिग्ध आतंकियों की और कोर्ट से रिमांड लेने की आज कोशिश एटीएस की तरफ से की जाएगी। रिमांड में लेकर साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पूछताछ होगी। मध्य प्रदेश में आतंकियों के नेटवर्क का पता एटीएस लगाएगी। तो एटीएस की गिरफ्त में है संदिग्ध आतंकी। आपको बता दें कि फजहर अली उर्फ महमूद, मोहम्मद उर्फ अहमद, जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम और इसके साथ ही फजहर जैनुल आबदीन उर्फ अकरम, ये 4 वो नाम हैं जो कि संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनको एटीएस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही इनकी रिमांड भी मांगी जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि शांति के टापू पर बड़ी साजिश रची जा रही थी। भोपाल से 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने ऐशबाग इलाके से संदिग्धों को पकड़ा है और शनिवार देर एटीएस ने चलाया था ऑपरेशन। एक मकान में बड़ी प्लानिंग की तैयारी का इनपुट भी मिला है। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी से जुड़े हैं तार और बांग्लादेश आतंकवादी संगठन है जेबीएम, जिसमें विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लैपटॉप बरामद किया गया। जिहादी साहित्य और संदिग्ध दस्तावेज भी उनसे जब्त किए गए हैं। वहीं जेबीएम के बारे में आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये संगठन किस तरह से काम करता है, क्या कुछ ये संगठन है। तो जेएमबी का पूरा नाम है जमात ए मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकवादी संगठन है और जेएमबी 2005 में बांग्लादेश में कई बम धमाकों में इसका हाथ भी रह चुका है। 50 शहरों में 300 जगहों पर करीब 500 छोटे बम विस्फोट भी किए गए। 2014 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान बम ब्लास्ट में भी ये लोग शामिल थे। 2018 में बोध गया बम ब्लास्ट में भी जेएमबी का हाथ था और 2019 में भारत सरकार ने जेएमबी को बैन कर दिया था। तो ये पूरा आतंकवादी संगठन है जिसके 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं और आज एटीएस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी ताकि इनकी रिमांड ली जा सके और इनसे आगे पूछताछ की जा सके। तो देखिए, जिस तरह से ये शांति के टापू को दहलाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार इनकी तरफ से साजिश रची जा रही थी, अब लेकिन एटीएस ने इनको पकड़ लिया है और लगातार अब इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इससे पहले इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद जब इनकी रिमांड मिलेगी तो उसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे। प्रमोद, देखिए, शांति के टापू को दहलाने की कोशिश कहीं ना कहीं की तरफ से की जा रही थी। एक बड़ी साजिश को फिलहाल के लिए एटीएस की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। आज कोर्ट में इनकी पेशी होगी। देखिए, जमात ए मुजाहिदीन बांग्लादेश का जो जेएमबी आतंकी संगठन है उसके ये 4 देखिए सदस्य बताए जा रहे हैं। नाम है फजहर अली, दूसरा नाम मोहम्मद अकील और तीसरा नाम है देखिए फजहर जैनुल और एक अन्य नाम है जहूरुद्दीन। ये 4 को राजधानी भोपाल के ऐशबाग एरिया से गुपचुप तरीके से रह रहे थे। वहाँ से पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर एटीएस ने कल पकड़ा था। इनके पास से कई देखिए दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं जो मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल तैयार कर रही थी। देखिए, ये वही संगठन है जिसने 2005 में बांग्लादेश में लगभग कई जगहों पर देखिए धमाके किए थे। ऐसे ही 2014 में तो बंगाल में के क्षेत्र में, इसके अलावा 2018 में बोध गया में इस संगठन का नाम आया था, कनेक्शन नाम सामने आया था। इसके बाद देखिए भारत में इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। शांति के टापू पर ये क्या कर रहे थे, इनकी क्या मंशा थी, इस पूरे कनेक्शन को खंगालने में एटीएस जुट गया है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनकी देखिए रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। इनके और कहां इन्होंने क्या स्लीपर सेल तैयार किए और इनके साथ ही और कहां काम कर रहे हैं, पूरा कनेक्शन नीचे से ऊपर तक अब एटीएस खंगालेगी और इनको नस्तनाबूद करने में एटीएस जुट गया है। देखिए, अब शांति का टापू मध्य प्रदेश कहा जाता है और शांति के टापू पर यह शांति किस तरीके से फैलाना चाहते थे एटीएस। प्रमोद, जहां पर इन संदिग्धों को पकड़ा गया है वहां पर किस तरह के सामान बरामद किए गए, क्या कुछ हाथ दस्तावेज ऐसे लगे हैं एटीएस के, और वहां के लोग जो आसपास के रहने वाले हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, किस तरह से ये लोग रहते थे, उसको लेकर के कोई जानकारी?
देखिए, स्थानीय जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका यही कहना है कि ये गुपचुप तरीके से यहाँ रहते थे और जिस घर में ये किराए से रहते थे उस मकान मालिक ने बार बार इनसे आधार कार्ड मांगा, लेकिन ये आधार कार्ड नहीं दे रहे थे और फिर इन्होंने एमपी के कुछ अपने साथियों का कनेक्शन उस मकान मालिक को बताया। इसके बाद मकान मालिक ने इन पर भरोसा जताया और आधार कार्ड की जो डिमांड कर रही थी मकान मालिक, वो फिर उसने नहीं की। और देखिए, जो इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट मिली थी उस आधार पर एटीएस ने पूरी रैकी की, पूरी रिपोर्ट ली और इसके बाद अचानक से देर रात को इन्हें पकड़ा था और अब इनसे पूछताछ चल रही है। इनके और कहां साथी, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था, शांति के टापू में अशांति फैलाने के लिए इनके मंसूबों को कौन हवा दे रहा था, एटीएस अब पूछताछ में ये पूरा कनेक्शन देखिए पता लगाएगी। देखिए, लाजमी नहीं है कि कोई भी इस तरीके से मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे। इन्हें किसने घर दिलाया था, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था, आज कोर्ट में इन आतंकियों को पेश किया जाएगा। वहां से एटीएस इनकी रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। देखिए, पूछताछ में कई अहम सुराग एटीएस के हाथ में लग सकते हैं, क्योंकि इनके मंसूबे क्या थे। अब तक प्रारंभिक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि ये देखिए अपना इनका जो संगठन है उसको फैलाने के लिए, उसके विस्तार के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। एटीएस को अब तक जो इनके पास से कई प्रकार के दस्तावेज, मोबाइल, सिम कार्ड, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी लैपटॉप मिले हैं। उसके पूरा कई तरह के संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं और इसके साथ ही लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड भी मांगी जाएगी। प्रमुख तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।